स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स पे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें ये भाग जो है 19 है। ठीक, इससे पहले 18 भाग हो चुके हैं। टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हैं पॉलिटी के। और ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संघीय मंत्री परिषद, ठीक है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं कौन कौन? प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री जो है मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो 3 स्तर के मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले जो है आते हैं कैबिनेट मंत्री, फिर आते हैं राज्य मंत्री और लास्ट में सबसे आते हैं उप मंत्री। तो सबसे बड़े जो है कैबिनेट, फिर राज्य, फिर उप मंत्री। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? तो संसद का सदस्य, किसी भी संसद का जो है वह सदस्य होना चाहिए। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 माह। ठीक है, मान लीजिए वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और वो मंत्री जो है शपथ ले सकता है। शपथ जो है वो ले सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे या तो लोकसभा या तो राज्यसभा किसी एक जो है सभा का सदस्य होना पड़ेगा। अगर नहीं होता है तो उसे जो है इस्तीफा देना पड़ सकता है मंत्री पद से। तो 6 महीने का ये कार्यकाल होता है। भारतीय संविधान के प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदोच्युति यानी पद से हटने की को विवेचित करता है? तो अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान के 74 अनुच्छेद और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? मंत्री परिषद से संबंधित हैं। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं तो लोकसभा से, राज्यसभा से भी हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है लोकसभा से लिए जाते हैं। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? तो 1963 में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। 1963 में पहला जो है अविश्वास का प्रस्ताव जो है लाया गया था। यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? हाँ, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार किसके पास होता है? मंत्री परिषद के पास। जो व्यक्ति सांसद ना हो, क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, पर उसे 6 महीने के अंदर जो है संसद सदस्य बनना पड़ता है। स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो 36 टोटल सदस्य थे जो पहला मंत्रिपरिषद बना था। प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल। संघीय मंत्रिपरिषद में पद त्याग करने वाले जो है पहले मंत्री कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? विश्वास प्रस्ताव। कौन सा भारत में प्रशासन की विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? तो सदन का विघटन। भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है लोकसभा के लिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब ये जो है मंत्रिमंडल आप लोग देख लीजिए। पहला जो है कैबिनेट था, तो जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामलों के तथा राष्ट्रमंडल के। वल्लभ भाई पटेल सूचना तथा प्रसारण मंत्री। जॉन मिथाई उद्योग और आपूर्ति। राजगोपालचारी शिक्षा। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। आसफ अली रेलवे। जगजीवन राम श्रम। लियाकत अली खान वित्त। आई चुंदरीगढ़ वाणिज्य।
स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिपरिषद 50 से 52 तक। यहाँ पे आप देख लीजिए। अंबेडकर कानून मंत्री, CD देशमुख बिना विभाग मंत्री, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। ठीक है, तो ये जो है मंत्रिपरिषद सारे। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए 50 जो है न्यूनतम सदस्य होने चाहिए। कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर। लाभ का पद का निर्णय कौन करेगा? संघीय संसद। चलिए, तो यहाँ पे पार्ट 19 जो है समाप्त किया जाता है। भाग 19 20वें वीडियो हम लोग प्रमुख पदाधिकारी गण देखेंगे। तो पूरा जो है टॉपिक वाइज आपको कवर कराया जा रहा है। पूरी वीडियोस को आप लोग एक साथ देखें। धन्यवाद।